सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो अपना लास्ट चैप्टर है हाइड्रोलिक मशीन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पंप्स के बारे में और टरबाइंस के बारे में। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, पंप्स और टरबाइंस करते क्या। पंप्स तो आपके घर पे सबके होंगे। एक इलेक्ट्रिक पंप लगा होगा जो पानी जो ऊपर वाले टैंक तक पहुंचाता होगा। ठीक है, उनका काम यही होता है कि जो आपकी पानी की एनर्जी, पानी को एक मैकेनिकल एनर्जी, पंप्स की बात कर रहा हूँ, पानी को एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि पानी जो है ऊपर चढ़ सके, या किसी राइस, जितने भी आपके राइस जो है, जब तक आपको जहां तक चढ़ाना है वहां तक राइस हो सके। ठीक है, टरबाइंस का काम उनसे उल्टा होता है। टरबाइंस क्या करते हैं, पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी लेते हैं, उस हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिससे टरबाइन एक शाफ्ट से अटैच रहती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। और वो मैकेनिकल एनर्जी वो है जिससे पानी से जो टरबाइंस घूमती है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले पानी होता है, तो पानी रेस्ट पे होगा, तो पानी में क्या होगा, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो पानी का जो प्रेशर होता है उससे हम टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे रोटेट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टरबाइन से। तो ये सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी जो है, यहाँ पे हम डैम की मदद से, कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, डैम हो या कुछ भी हो, हम इसको एक ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं कि भैया हम किसी तरह से पानी को रोक लिया है। ठीक है, पानी को रोक लिया तो पानी का एक हेड आ जाएगा, ये कुछ भी एच मान लो। ठीक है, अगर अपस्ट्रीम साइड में है, अपस्ट्रीम वो होता है जो किसी डैम के पहले होता है, और डैम के बाद में होता है, उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, तो इस अपस्ट्रीम साइड के पानी को हम क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट लेवल को हेड रेस। ठीक है, और जो डाउनस्ट्रीम साइड का होगा उसे कहेंगे टेल रेस। और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हमारा पानी का टोटल हेड, जिससे हम काम करेंगे। ठीक है, ये पानी के टोटल हेड की वजह से अपना से प्रेशर होगा, मान लेते हैं रो जी एच, क्योंकि प्रेशर हमेशा रो जी एच होगा। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक पाइप सा होता है, एक लार्ज डायमीटर का एक पाइप होगा जो कास्ट आयरन या स्टील से बना होता है। ठीक है, इस पाइप के अंदर हम पानी को लेके आते हैं। ठीक है, इस पानी पाइप को कहते हैं पेन स्टॉक। ये पाइप क्या करता है,
जो इस पानी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, हमने देखा था पानी के पास 3 एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, डेटम हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पानी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे होती है एक नोजल, मतलब एक ऐसे करके ये हो गया, और यहाँ पे होता है एक नोजल का, उससे जो टरबाइन्स की ब्लेड होती है, टरबाइन के अंदर ब्लेड होती है, ये जो होती है टरबाइन ब्लेड्स है, ये वाली जो शो हो रही है, इन ब्लेड्स पे पानी टकराता है, जिसके कारण इस टरबाइन में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रोटेशन जो है, ये जो टरबाइन है, ये जो आपको अंदर से गोल सा दिख रहा है, ये गोल एक पाइप से कनेक्टेड होता है, उसे बोलते हैं शाफ्ट। इसके अंदर जो ये जो सर्कुलर जो आप ये देख पा रहे हो, इसे कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, इससे एक रोटर कनेक्ट होता है, उससे जो है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, जो घूमने से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब ये जनरेटर आगे होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जनरेटर में आपने देखा, आप ऑयल डालते हैं, ऑयल डालने के बाद क्या होता है, वो घूमता है, और घूमने के बाद वो मैग्नेट से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह से आगे टरबाइन से काम होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि टरबाइंस तक मैकेनिकल एनर्जी तक कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। फ्लूइड मशीन is a device which converts energy stored in a fluid. तो energy stored in a fluid यहाँ पे क्या है, potential energy into mechanical energy. The energy stored in a fluid mass is potential energy, kinetic energy, intermolecular energy. वैसे तो पानी के अंदर सारी एनर्जी होती है, पर जब पानी रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। इंटरमोलिकुलर एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ ओनली हम किसको कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी को अब जो बनेगी, अब उसको ट्रांसफर क्या से होगी, एक रोटेटिंग शाफ्ट। मैंने शाफ्ट आपको बताई थी कि भाई शाफ्ट की वजह से क्या होगा, एक जनरेटर से कनेक्टेड होगी, और वो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मशीन्स यूजिंग वाटर आर नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। जो मशीन वाटर को यूज करती है, हमने पहले कहा था कि भाई पानी के साथ जब भी हम डील करेंगे तो उसे कहेंगे हाइड्रोलिक्स, और जब हम किसी फ्लूइड के साथ डील कर रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। इसमें लिखा हुआ कि हाइड्रोलिक मशीन्स व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन्स। और इसी को टरबाइन कहते हैं। कि टरबाइन का काम ही यही होता है कि जो भी पानी की पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस में चेंज कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और उसके बाद टरबाइंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ ए वाटर। चलो उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया कि आपको एक पेन स्टॉक होता है, ये टरबाइन हो गई, ये टरबाइन की ब्लेड्स है। ठीक है, पानी जो डाउनस्ट्रीम साइड में उसे कहते हैं टेल रेस, ये पेन स्टॉक है, यहाँ पे नोजल होगा आगे। ठीक है, लेकिन जो पानी का टोटल हेड होगा जिससे हम काम करें, वो क्या होगा कि जो हेड रेस से टोटल हेड होगा, और जो टेल रेस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उससे हम काम करते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रॉस हेड। ठीक है, अब आपको आपने लॉसेस पढ़े हैं पाइप्स में कि भाई जैसे पेन स्टॉक में पाइप फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा तो लॉसेस होंगे। ठीक है, तो इन लॉसेस की वजह से क्या होगा, एक हेड लॉस होगा, उसे कह दिया हमने एच एफ। तो अब जो नेट इफेक्टिव हेड आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा एच माइनस एच जी, जो ग्रॉस हेड था, माइनस एच एफ। हम किससे वर्क करेंगे, जितने भी अब आप फ्लूइड मतलब मशीन में वर्क करेंगे, वो आप इस कैपिटल एच से वर्क करेंगे। ये जो कैपिटल एच आएगा यहाँ पे, जो नेट हेड होता है उससे, एच जी माइनस एच एफ, ये आगे देख लोगे आप। ठीक है, डैम भी पता चल गया। डैम क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन सा होता है। ठीक है, और ये होता है पावर हाउस, कि जहाँ पे जो टरबाइंस और वो सारे होते हैं इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले आती है कि हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से, ठीक है, कि भाई पानी के हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से जो है टरबाइंस होती है। कि मतलब जो पहली जो टरबाइंस होती है उसमें क्या होता है कि जो पानी है, हम डायरेक्टली जो है किसी नोजल्स के थ्रू किसी जो टरबाइन पे इम्पैक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट कराने की वजह से
इसमें सिर्फ कौन सी एक ही एनर्जी होती है, इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी ही वर्क करती है इस वाले केस में, इंपल्स टरबाइन के केस में। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें दोनों एनर्जी करती है। ये पानी के इंपल्स की वजह से रोटेट करती है, ये पानी के रिएक्शन की वजह से रोटेट करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने आया और पानी डायरेक्टली किसी टरबाइन के जो ब्लेड्स पे अटैच हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन टरबाइन देखोगे उसमें जो होता है पानी जो होता है टरबाइन की केसिंग के हिसाब से रिएक्ट करता है, कि आपको जैसे पानी को रिएक्ट करवाना है, इसलिए इसको नाम कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन दो तरह की होती है, एक होती है कैप्लन, एक प्रोपेलर और एक फ्रांसिस, तीन तरह की होगी। और इंपल्स टरबाइन जो होती है वो होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। अकॉर्डिंग टू हेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है, एक हेड की वजह से भी टरबाइंस होती है, कि मतलब पानी का जितना हेड है अपस्ट्रीम साइड पे, ठीक है, उसकी वजह से। तो वो होती है सबसे सबसे पहले होती है एक हाई हेड टरबाइन, मतलब जिसमें एक हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है, कि पानी का जो ये डिफरेंस आप जो एच देख रहे हो ये बहुत ज्यादा चाहिए। फिर दूसरी है मीडियम हेड टरबाइन, जिसमें पानी का ये जो एच है कम चाहिए, ठीक है। और एक होती है लो हेड टरबाइन, जिसमें ये हेड मिनिमम चाहिए, सिर्फ उसके बेसिक वर्किंग के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रनर, ठीक है। हमने देखा कि अगर जो है एक पेल्टन व्हील टरबाइन देखी थी जो इम्पल्स टरबाइन, उसमें हमने ये देखा था कि पानी जो है डायरेक्टली एक्ट कर रहा है इस पे। तो पानी कैसे एक्ट कर रहा है? टेंजेंशियली। पानी जो है पानी जो ब्लेड पे एक्ट कर रहा है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये आगे वाली जो टरबाइन करोगे, ये तीनों बी, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन और मिक्स फ्लो टरबाइन, ये एक रिएक्शन टरबाइंस होती है। इसमें जो होता है कि पानी जो है रेडियल फ्लो टरबाइंस में, पानी जो है ब्लेड के अलोंग रेडियली एंड, जैसे सर्कल होता है, कि सर्कल को आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो रेडियस की डायरेक्शन ये होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो कंसीडर कर लो ये जो चीज है एक वेन है, ब्लेड है इस टरबाइन की। तो क्या होगा, जो पानी जो इस पे लगेगा ना वो इस ब्लेड के अलोंग अलोंग लगेगा, और जो एग्जिट भी करेगा ना वो ब्लेड के अलोंग करेगा। फिर एक्सियल फ्लो टरबाइंस। एक्सियल फ्लो टरबाइंस में ये होता है कि ये जैसे आपने टरबाइन का शाफ्ट देखा, और ये टरबाइन हो गया ऐसे, और इसमें जो ब्लेड्स होती है वो ऐसे होगी, ठीक है। तो इसमें जो पानी का जो जो एक्ट करता है इस टरबाइन पे, वो एक्सियली एक्ट करेगा, मतलब ये जो एक्सिस है, ये शाफ्ट की एक्सिस, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल पानी इस पे एक्ट करेगा। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस में क्या होता है कि पानी एंटर तो रेडियली करता है जैसे इसमें आपको बताया, लेकिन जो एग्जिट होता है वो एक्सियली होता है। एग्जिट होगा ऐसा, ठीक है, कि भाई एंटर रेडियली कर रहा है लेकिन एग्जिट जो है वो क्या कैसे कर रहा है, एक्सियली कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड होती है एक टरबाइन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने के लिए, ये एक इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन के लिए यूज आती है। इसका फॉर्मूला होता है ns इज इक्वल्स टू n√p h की पावर 5/4, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये याद नहीं करना है, ये आपके कोई रिलेटेड नहीं है, आपको सिर्फ पेपर में इसमें सिर्फ थ्योरी के रेस्पेक्ट में ही काम करना है, ठीक है। तो ns जो होता है आपने देखा हेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये जो हेड है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख पा रहे हो कि ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड। तो भाई जो टरबाइन जिसमें हेड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइंस। और जिनमें हेड की सबसे कम टरबाइन की जरूरत होगी वो होगी हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, हेड की जो होती है, एक मिनट, जैसे हाई हेड जो टरबाइन होगी उसमें जो एच जो होता है पानी का वो ग्रेटर देन कितना हो जाए, 260 मीटर, ठीक है। और जो मीडियम फ्लो टरबाइन होता है उसमें होता है 260 टू 60 मीटर का हेड चाहिए आपको पानी का इन टरबाइन के वर्किंग के लिए।
और जो लो हेड टरबाइन होता है उनका लेस देन होता है 50 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड के कारण होती है। लो जो स्पेसिफिक स्पीड वाली टरबाइंस होगी उनकी वैल्यू वेरी करती है 32 से, जो स्पेसिफिक स्पीड एनएस की वैल्यू है 32 से 60। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड की जो वेरी करेगी वो करेगी 60 से 300। अगर क्लासिफिकेशन में आपको पूछे टाइप्स ऑफ टरबाइंस में और आप ये 4 टाइप लिख रहे हो तो ये हाइट भी आप लिख दोगे तो हाई हाइट टरबाइंस में ज्यादा बेटर रहेगा। और लो स्पेसिफिक स्पीड में भी ये एनएस की वैल्यू जो आप लिख दोगे। और हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए क्या हो जाएगी, जो 300 से 1000 के बीच में हो। जो हाई हेड टरबाइन होगी ये होगी पेल्टन व्हील टरबाइन, ये हम आगे पढ़ेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन कैसे काम करती है। ठीक है। मीडियम हेड टरबाइन होगी फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। और लो हेड टरबाइन आएगी कैप्लन टरबाइन। तो इसका मतलब ये लो हेड हो गया, तो हाई स्पीड टरबाइन कौन सी हुई, कैप्लन टरबाइन। और लो स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन हुई, ये होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। इसी तरह से और मीडियम की हो जाएगी फ्रांसिस। ठीक है। ये डिफरेंस हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है। इतना तो पता ही चल गया कि इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ क्या होता है कि पानी का जो सारी जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जेट की वजह से। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पानी की जो फ्लूइड एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी होती है रिएक्शन टरबाइंस में। ठीक है। आगे वाली चीज मैं एक बार आपको बात बताता हूँ। एक बार आप टरबाइन की वर्किंग देख लो, उसके बाद ये ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमने हेड्स बोले थे, तो हमने दो तरह के हेड्स बोलते हैं। एक सबसे बोला था ग्रॉस हेड। ठीक है। ग्रॉस हेड क्या था, जो डिफरेंस था हेड रेस और टेल रेस में जब पानी कभी फ्लो ना कर रहा हो। ठीक है। क्योंकि जैसे ही पानी फ्लो करेगा आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा होता है नेट हेड। नेट हेड जब था जब पानी फ्लो करेगा, और हमने बोला था पेन स्टॉक एक पाइप की तरह होता है जिसमें क्या होंगे, लॉसेस होंगे, तो एच जी माइनस एच एफ। तो अब आपके कुछ पेपर में हम देखे थे एफिशिएंसीज भी आ रखी थी, तो ये एफिशिएंसीज ऑफ ए टरबाइन है। ठीक है। ये देखते हैं हम। तो सबसे पहली है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वो होती है, जैसे ये आपका पेन स्टॉक से पानी आ रहा। ठीक है। जो भी पेन स्टॉक से पानी आ रहा, आपने आगे नोजल कनेक्ट कर दी। ये आपके रनर पे, जो ठीक आपकी ब्लेड है, उस पे पानी लग रहा। ठीक है। यहाँ पे एक शाफ्ट है जो इस पानी लगने की वजह से रोटेट कर रही है। ठीक है। इस पानी की वजह से ये ब्लेड भी रोटेट कर रही है, जिस हिसाब से वो शाफ्ट रोटेट करेगी। ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वो होती है कि जो आपने पावर, एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट सॉरी आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में होता है कि जो भी आप रेशियो, जो पावर डिलीवर कर रहे हो इस रनर को, रनर यहाँ होता है एक। ठीक है। उसको कहते हैं जिससे ब्लेड्स अटैच रहती है। ठीक है। तो पावर गिवन टू द रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट। मतलब इनलेट क्या हुआ, जैसे ही आप ये पानी निकल के इससे स्ट्राइक होने वाला हो, उससे पहले जो आपने पावर, जो मतलब ये जो आपने इस पावर प्रोवाइड करी है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है। और जिस पावर से ये जो टरबाइन की ब्लेड से रोटेट कर रही है, तो मतलब क्या हुआ, पावर गिवन टू द रनर, ये मेरी आउटपुट पावर है, डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट। तो पावर सप्लाई गिवन टू द रनर कौन सी हुई, रनर पावर, जो रनर जिस पावर से रोटेट कर रहा है। और सप्लाइड एट द इनलेट क्या हुई, ये तो पानी की हुई, और ये किसकी हुई, रनर की।
तो रनर पावर अपॉन में वाटर पावर होता है आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सिर्फ ये याद रखना है, इससे नीचे नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में ये होता है कि भैया क्या होता है, पानी जो है आपका पाइप से आ रहा है, पेन स्टॉक से। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक जो है नोजल अटैच कर लिया। अब नोजल अटैच करने के बाद क्या हुआ कि भाई सारा जो पानी है वो टरबाइन पे जाके नहीं गिरता। आप नल भी खोलते हो तो देखते हो कि कुछ पानी इधर उधर चला जाता है और कुछ ही पानी है जो है वो डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट करता है। तो वो एफिशिएंसी है, जो वाटर, जो वॉल्यूम की जो वाटर है जो एक्चुअली स्ट्राइक कर रही है बकेट को। बकेट को वेन भी बोल, मतलब ये जो ब्लेड है बोल दो या बकेट बोल दो, ठीक है। लेकिन पेल्टन व्हील, पेल्टन में बकेट बोलते हैं, लेकिन बाकी सब में ये ब्लेड्स ही होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक कर रही है इसे, ठीक है, जो एक्चुअली डिवाइडेड बाय जो भी पानी आप टरबाइन को सप्लाई कर रहे हो, जो भी पानी इस पाइप से आ रहा है और जो पानी इस पे टकरा रहा है, तो ये होगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हुआ कि भाई टरबाइन का काम क्या है कि भाई उस ड्राफ्ट ट्यूब को घुमाना है। और ड्राफ्ट ट्यूब को कौन घुमा रहा है, जो पानी पे जो रनर जो फोर्स लगा रहा है, जो ये पावर लगा रहा है। तो क्या होगा, टरबाइन का काम क्या है कि भाई मैंने जो मतलब जो पानी ने इस पे फोर्स लगाई जिसकी वजह से घूमा, तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसके लिए आपने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखी थी। लेकिन टरबाइन का काम क्या है, इस घूमने की वजह से हम कितनी शाफ्ट में पावर पहुंचा पा रहे हैं। शाफ्ट मतलब ये जो एक यहाँ पे इसमें अटैच होगा एक सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट, जो यहाँ पे पावर अवेलेबल होगी, और हमने जो पावर प्रोवाइड करी है थ्रू रनर, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, तो ये होती है शाफ्ट पावर अपॉन में रनर पावर, ठीक है। और लास्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हुआ कि जो भी पानी पे आपने पावर लगाई, जो वाटर ने पानी पे पावर प्रोवाइड करी स्टार्टिंग में, जैसे ही पानी नोजल से बाहर निकल रहा है, और जो शाफ्ट में आउटपुट पावर आ रही है उस वजह से, ठीक है। तो पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट डिवाइड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट पावर अपॉन में वाटर पावर। और नीटा नोड को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। ये चारों आपकी एफिशिएंसीज होगी। उसके बाद आपकी पहली टरबाइन आती है इंपल्स टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन कौन सी होती है, पेल्टन व्हील टरबाइन। तो जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है ना, उसमें क्या करता है, जो ब्लेड पे जो पानी एक्ट करता है वो टेंजेंशियली एक्ट करता है, जैसे आपने उस डायग्राम में देखा है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंपल्स टरबाइन के बारे में। Turbine is said to be an impulse turbine if the runner of the turbine revolves by impact or impulse action। जैसे हमने बात की थी कि भाई impulse turbine में सिर्फ पानी एक जेट की मोशन की वजह से ही मूव करता है, लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन होगी ना उसमें एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें पानी पूरा खुद रोटेट करता है, ठीक है। जैसे हम चाहें तो जैसा जैसा पानी रिएक्ट करता है उस हिसाब से टरबाइन मूव करती है उसमें, वो हम आगे देखेंगे। रिएक्शन टरबाइन में आप समझ जाओगे कि पानी कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम कैसे उसको रोटेट करते हैं। टू इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर, पानी के इम्पैक्ट को इंक्रीज कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक नोजल प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और द डेप्थ ऑफ द वाटर is fixed to the outer periphery of the runner, there is no pressure difference between the inlet of the outlet, क्योंकि जैसे ही पानी उस नोजल से बाहर निकलता है ना, तो क्या होता है उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है तो जो इनलेट और आउटलेट में भी है ना कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि आउटलेट भी जो है इसमें ओपन रहती है, जो इम्पल्स टरबाइन के केस में हमने देखा था। मैं दिखाता हूँ डायग्राम में दोबारा। जैसे ही जैसे इसमें दिखा रखा
कि भाई जैसे ये टरबाइन पे जो आप आएगी और पानी बाहर निकलेगा, तो ये जो इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, जो मतलब पूरी केसिंग के अंदर पेल्टन व्हील टरबाइन में जो होता है इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं, वो होती है PATM। और ये सारा पानी क्या आता है, बाहर आता है। और ये भी ओपन टू द टेल रेस भी ओपन टू द एटमोस्फेयर रहती है, तो इसलिए यहाँ पे भी होता है PATM। इसलिए कोई प्रेशर डिफरेंस एक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे आप रिएक्शन टरबाइन देखोगे ना, उसमें एंट्री में प्रेशर ज्यादा होता है और एग्जिट में प्रेशर कम होगा। तो साफ क्या होगा, जैसे एंट्री में प्रेशर ज्यादा होगा और एग्जिट में प्रेशर क्या होगा, पानी क्या करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा था, एक एग्जांपल भी किया था इसके लिए, ठीक है। और हमारी काइनेटिक एनर्जी तो साथ में है। तो हमने पहला पॉइंट क्या हुआ, रिएक्शन और पेल्टन व्हील टरबाइन में, सॉरी रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन में, कि इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्ट करती है और रिएक्शन टरबाइन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक्ट करती है, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में कोई ना कोई प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन होता है। ठीक है, fixed to the atmosphere, there is no pressure difference between inlet and outlet. The runner is completely enclosed in a casing to avoid accident and splashing of water, ठीक है। और ये पूरा केसिंग में होता है। अब अगली बताइए हमें रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन क्या होती है कि जो पानी के रिएक्शन की वजह से मूव करती है। जैसे आपने स्प्रिंकलर देखा है कि जो खेतों में पानी प्रोवाइड करता है, उसमें क्या होता है कि भाई पानी एंटर करता है, आप स्प्रिंकलर को ऐसे अटैच कर देते हैं, वो स्प्रिंकलर क्या करता है, उसमें से लीव्स टाइप के स्ट्रक्चर से होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। और वो पानी के मोशन की वजह से चारों तरफ रोटेट करता है और पूरे एक सर्कुलर एरिया में पानी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो पानी के रिएक्शन की वजह से रोटेट करती है, ठीक है, ये पानी पे एक टेंजेंशियली फोर्स लगाने पर रोटेट करती है। ये पानी के रिएक्शन की उसी के साथ ही रोटेट कर रही है, ठीक है। A turbine is said to be reaction turbine if the inlet of, ठीक है, pressure energy in reaction rotate due to reaction of pressure difference between the inlet and the outlet। इसमें क्या होता है कि जो इनलेट पे होता है, क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होके एरिया डिक्रीज करते रहते हैं इसमें, रिएक्शन टरबाइंस में, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो होती है, इसका वेलोसिटी का वेरिएशन इसमें बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, हम पानी आया और डायरेक्टली उस पर गिरा दिया। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि जो पानी होता है उस टरबाइन के साथ साथ रोटेट करता है, ठीक है। इस तरह से कुछ रिएक्शन टरबाइन होती है ऐसे, कि पानी जो आता है वो इसके साथ साथ रोटेट करेगा और इसके अंदर जो होते हैं, जो टरबाइन अटैच्ड होती है, या आप अभी फ्रांसिस टरबाइन में देखोगे, ठीक है। और जो इसको रोटेट कराते रहते हैं ये पानी, और ये पानी जो होता है उसके बाद एक्सियली यहाँ से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले पेल्टन व्हील टरबाइन। तो हमने देखा था पेल्टन व्हील टरबाइन क्या क्या है। पेल्टन व्हील टरबाइन एक हाई हेड टरबाइन है, मतलब जिसमें क्या हाई वाटर हेड रिक्वायर्ड होता है और लो स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन है। हाई हेड कितना रिक्वायर्ड होता है, हमने बोला था 260 मीटर से ज्यादा, तो इसे बोला क्या है बुक में 250 मीटर से ज्यादा, ठीक है। और जो स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू बताई थी, हमने बताई थी 32 से 60, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक स्पीड नहीं दी हुई, तो भी आप पेल्टन व्हील टरबाइन को दो चीजों में लिख सकते हैं, तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन और हाई हेड टरबाइन। तो पेल्टन व्हील टरबाइन में सबसे पहले होता है नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म, ठीक है। ये बताते हैं आपको क्या होता है नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म। अब क्या होगा,
देखो ये होता है टरबाइन की फोटो एक तरह से, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, जैसे मेजर पार्ट जो हमने डिस्कस किए थे, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो होती है टरबाइन की, हम ब्लेड बोलते हैं इन्हें, लेकिन पेल्टन व्हील में क्या होता है, ये बकेट टाइप की शेप की होती है, ये जैसे दिख रहा है आपको एक हार्ट शेप की, तो इन्हें बकेट शेप बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये बकेट शेप हेमिस्फेरिकल शेप की होती है, दो ऐसे से, ठीक है। इसमें जो पानी एक्ट करता है, जैसे मैंने बोला पानी इस पे क्या करता है, टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो नोजल है, नोजल से पानी बाहर निकल रहा है, मतलब मान लो यार, आप इसको हॉरिजॉन्टली बना लेता हूँ मैं, नोजल आया, नोजल से पानी बाहर निकला, अब ये बकेट आ गई, ठीक है। इस बकेट का काम क्या होता है, ये जो पानी आ रहा है उसको दो डिस्चार्ज में सेपरेट आउट कर देना, मतलब इधर इधर चला जाएगा और एक इधर का इधर चला जाएगा, और ये एग्जिट कर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। जैसे पानी आया है वैसे ही टेंजेंशियली एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ये इस बकेट का काम होता है, और इसके इम्पैक्ट की वजह से पानी रोटेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और पार्ट होता है, ये तो हमारा ब्लेड हो गया, अब होता है, ये होता है शाफ्ट, ठीक है। ये जो है हमारा टरबाइन की शाफ्ट हो रही है, जो हम शाफ्ट पावर इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है बकेट जो है एक दो पार्ट में एक स्प्लिट करी हुई है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल बकेट होती है, तो हम ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हर एक पार्ट क्या क्या करता है। तो सबसे पहले आता है नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म। नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म लगता है हमारा जो, जिस पाइप से हमारा जो पानी आ रहा है और उस पर जो नोजल अटैच होती है, जैसे पेन स्टॉक से हमारा पानी आ रहा है, ठीक है, और ये टरबाइन के व्हील पे जाके अटैक करेगा, मतलब इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक नोजल और गाइड मैकेनिज्म है। नोजल तो ये पार्ट हो गया, एक गाइड मैकेनिज्म और होता है, उसमें क्या होता है, एक स्पीयर शेप होती है, जैसे ये देख पा रहे हो वैसे स्पीयर शेप होती है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, आप पानी का डिस्चार्ज कंट्रोल करते हो, भाई कितना पानी मुझे चाहिए जो इस टरबाइन पे इम्पैक्ट करेगा। तो टरबाइन का मेन एम तो यही है कि उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो। मान लो आपका कहीं पे सर्दी और गर्मी है, तो गर्मियों में क्या होता है, एसी ज्यादा चलते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या करोगे, इस स्पीयर हेड को पीछे ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि पानी जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो ज्यादा है। और जैसे ही आप सर्दियों में आओगे, एसीज और बाकी जो इक्विपमेंट सब बंद हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो इसमें जो लोडिंग जो होगी वो कम रिक्वायर्ड होगी, तो आप जो डिस्चार्ज होगा वो एक कंट्रोल्ड मैनर में ही, जो मतलब आप पानी को एक कंट्रोल्ड मैनर ही टरबाइन की ब्लेड पे गिरने दोगे, इम्पैक्ट करने दोगे। तो इस व्हील और स्पीयर का यही काम है कि आप डिस्चार्ज को कंट्रोल करके रखो, कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेज दोगे तो क्या होगा, कि जो सारा जो आपका इक्विपमेंट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। और ये जो पानी है आप सडनली स्टॉप भी नहीं कर सकते, कि अगर आप सोचो कि पानी क्या होगा कि आप सडनली स्टॉप कर दो, अगर आपका लोड कम है और फिर सोचो आप सडनली चला दो, नहीं ये नहीं होगा, आप ग्रेजुअली हर काम करोगे। एक व्हील होता है, अब मैंने क्या बताया था, अगर पानी कहीं पे भी सडनली स्टॉप कर देता है तो क्या होता है, वाटर हैमर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वाटर हैमर से क्या होगा, ये जो पाइप का पानी होगा ना, इसमें एक वेव जनरेट हो जाएगी, इससे क्या होगा, पानी जो पाइप होगा वो बर्स्ट हो सकता है, ये जो पूरा पेन स्टॉक का पाइप है ये बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म का क्या होता है, कि टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट ऑफ द टरबाइन। द नोजल इज प्रोवाइडेड विद अ कॉनिकल नीडल। कॉनिकल नीडल इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एरिया की जो है रिड्यूस होने लग जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विच इज ऑपरेटेड बाय आइदर हैंड व्हील और ऑटोमेटिकली इन एक्सियल डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट, ठीक है। इससे मेन काम यही होता है कि जो पानी हम रिड्यूस करते हैं जो स्ट्राइक करने वाला होता है, या फिर पानी का वेरिएशन कंट्रोल करते हैं। अगला होता है रनर एंड बकेट्स। रनर एंड बकेट में हमने देखा कि जो ब्लेड्स होती है उनको कहते हैं हम रनर एंड बकेट्स,
रनर क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है जो माउंटेड होता है सर्कुलर शाफ्ट में। रनर तो चलो हमने देखा था, जैसे ये हमारा एक शाफ्ट है, इस पे जो सर्कुलर डिस्क अटैच होगी, ठीक है, उस सर्कुलर डिस्क पे क्या होगा, ये जो बकेट्स है वो अटैच होंगे, और बकेट्स को हम ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पेल्टन व्हील के केस में हम सिर्फ बकेट्स बोलते हैं। ये जो है ये अंदर का क्या है, रनर, ठीक है, और ये जो है अंदर का पोर्शन इसे बोलते हैं शाफ्ट, जो एक रोड अटैच्ड है, ठीक है। और द पेरिफेरी ऑफ द रनर द बकेट्स आर फिक्स्ड एट ए इक्वल स्पेसिंग, और इस पे जो है ये बकेट्स जो है इक्वल स्पेसिंग पे फिक्स रहती है। और जैसे मैंने बताया था कि बकेट क्या होती है, एक डबल हेमिस्फेरिकल कप होती है। डबल कैसे हुई, क्योंकि हमने एक ही बकेट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटर। स्प्लिटर का काम क्या होता है कि जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको दोनों तरफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो भी नोजल की वजह से आ रहा है, और जो पानी होता है वो टेंजेंशियली लीव कर दे, ठीक है। The shape of the bucket is such that the jets get deflected through 160 degree to 170 degree। अब आपने देखा कि भाई जो आ रहा है इन दोनों बकेट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है 160 डिग्री टू 170 डिग्री। हम एज्यूम क्या कर लेते हैं इसको, 180 डिग्री, ठीक है। वो आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो उसमें काम आता है। हम एज्यूम उसमें मेन हमारा एजम्पशन होता है कि जो इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन आप में न्यूमेरिकल है नहीं, तो आप सिर्फ को बस थ्योरी पार्ट के हिसाब से देख लो कि भाई रनर और बकेट्स होते हैं। रनर हमारा शाफ्ट से अटैच होता है, बकेट हमारे जो है स्प्लिटर की वजह से दो पार्ट में हेमिस्फेरिकल कप की शेप में होते हैं और इन पे पानी आके इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन से। अब उसके बाद अगला है हमारा शाफ्ट ही होगा, ये केसिंग है, ठीक है। केसिंग जो होती है जो पूरी टरबाइन को एक एनक्लोज करके रखती है, ठीक है, कि जो पानी यहाँ से अब क्या होगा, कुछ पानी इस पे जो टरबाइन पे इम्पैक्ट करेगा और वो पानी इधर से उधर भी जाएगा, तो सारा पानी जो है एक ही जगह पे जाए, वो केसिंग का पर्पस होता है। सिर्फ पेल्टन व्हील के केस में सिर्फ यही होता है, और कोई कोई हाइड्रोलिक पर्पस नहीं होता। हाइड्रोलिक पर्पस का मतलब है इससे कुछ आपकी पानी की एनर्जी या प्रेशर या वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ पेल्टन व्हील के केस में, ठीक है। तो ये कोई देख लो, केसिंग डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन। हाइड्रोलिक फंक्शन का मतलब यही है कि कोई एनर्जी का वेरिएशन नहीं करवाता है ये, ठीक है, कि ना कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवाता है, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवाता है। पेल्टन व्हील में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है,